हाँ, अब ये जो बहस है एक अच्छे सवाल में आज लेके चलें, पेज नंबर 176। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन? पेज नंबर 176। चलें सर जी, वंस अगेन फुल कंसंट्रेशन। लेकिन आज अब हमारा अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड होना चाहिए कल तक की बहस के बाद। अब इसमें शायद नई चीज वाली बहस कोई नहीं है, लेकिन पिछली सारी चीजें अब कॉम्प्रिहेंसिव एंगल से सामने आना शुरू हो गई हैं आज से। पेज नंबर क्या है जी? बेटा जब वो बनाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें भी आ जाएगा। प्लीज नो टेंशन गाइड। अगर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो ये चेंज होगा, और अगर वो बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज विदाउट एनी टेंशन क्वेश्चन नंबर 22 पे हैं। जब तक फिगर सामने नहीं आएंगी इस तरह फिर बात समझ नहीं आएगी। जो चेंज यहाँ है वही इंशाल्लाह वहां आना, तो बिल्कुल रिलैक्स रहें। क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 176 जी, फर्स्ट लाइन। या एक सेकंड, सॉरी, पहले रिक्वायरमेंट अगर हो जाए, पहले रिक्वायरमेंट 1 का पार्ट है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ईयर एंड क्या है? 31 मार्च 3 हो गया, 2003 क्या है? और आल्सो प्रिपेयर क्या चेंजेस इन इक्विटी 31 मार्च 2003। बी नंबर 2 रिक्वायरमेंट अभी छोड़, वो तीनों स्टेटमेंट्स बनानी है, ठीक है? फर्स्ट लाइन में इन रिसेंट ईयर्स Hellusion has acquired a reputation of buying modestly performing businesses and selling them at a substantial profit within a period of 2 to 3 years of their acquisition. Can you read translation? Hellusion की ये रेपुटेशन बनी हुई है। मॉडेस्टली परफॉर्मिंग बिजनेसेस का मतलब क्या होगा? नहीं, वो मॉडेस्ट का यहाँ तर्जुमा कुछ और करना पड़ेगा। हल्के फुल्के प्रॉफिट्स वाली, जिनके बहुत एग्जैजरेटेड प्रॉफिट्स नहीं है, कम प्रॉफिट्स वाली कंपनीज, नॉर्मल प्रॉफिट वाली कंपनीज को हेलुजन जो है मॉडेस्टली परफॉर्मिंग बिजनेसेस को परचेज करके कुछ अरसे बाद अच्छे भले प्रॉफिट पे क्यों बेच देती है? नहीं, क्या करनी हो क्या, आप अपने पे अप्लाई कर लेना। आप एक ऐसी कंपनी खरीद रहे हैं जिसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो आप खरीदेंगे, कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे और बाद में फिर अच्छे भले प्रॉफिट पे लोगों को बेच देंगे। आप में मैनेजमेंट स्किल्स, बिजनेस चलाने की स्किल्स ज्यादा है। आप कौन सी कंपनियां खरीद रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, आप उन्हें 2-3 सालों में इंप्रूव करते हैं और फिर उन्हें सब्सटेंशियल मींस अच्छे भले प्रॉफिट पे बेचने के बाद फिर कोई नया बिजनेस एक्वायर कर लेते हैं, एंड यही आपका काम है। ऑन 1 जुलाई 2002 रिक्वायरमेंट में जाए, ईयर एंड बताएंगे। ये ईयर एंड जब 31 दिसंबर के अलावा हो जाए ना तो उसमें मिस्टेक्स फिर हो जाती हैं। 31 मार्च ईयर एंड है 2003, 1 जुलाई 2 का मतलब एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है। Hellusion acquired 80% of ordinary share capital of Skeptic at a cost of rupees 10.28 million। HS कर लें यार, H Hellusion है, S Skeptic है। अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर्स अंडरलाइन करिएगा वैसे। ये ऑर्डिनरी शेयर्स के अलावा कोई शेयर सुना कभी आपने? ये पेरेंट सब्सिडी का जो रिलेशनशिप है ये ऑर्डिनरी शेयर्स की वजह से ही बनता है। ऑर्डिनरी शेयर्स के पास ही वोटिंग राइट है, वही ओनर्स होते हैं, वही डिसीजन मेकिंग करते हैं। 100% प्रेफरेंस शेयर्स भी हो तो पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप नहीं बनेगा। पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के मोर देन 50% की वजह से बनेगा।
प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हो, इरिडीमेबल हो, डिबेंचर होल्डर्स उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। तो पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप बनता कब है? जब पेरेंट हैज अ कंट्रोल ओवर द डिसीजन मेकिंग ऑफ सब्सिडी। डिसीजन मेकिंग पे कंट्रोल कब आएगा? जब मेजॉरिटी वोटिंग शेयर्स हो, और वोटिंग शेयर्स किस वजह से सिर्फ होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वजह से। तो इस वर्ड को हाईलाइट कर लीजिएगा। अब ये चीजें मेरा ख्याल है कंक्लूजन की तरफ आहिस्ता सा है। कितने परसेंट शेयर्स खरीदे? 10.28 मिलियन के 80% शेयर्स खरीदे। व्हाट इज 10.28 मिलियन? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ऑन द सेम डे इट आल्सो एक्वायर्ड, इट कौन है यहाँ? Alluvion also acquired 50% of the S, 10% loan notes at par। लोन नोट्स का वर्ड अंडरलाइन करें। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। लोन नोट्स के साथ वर्ड लिखें डिबेंचर्स। लोन नोट्स का मतलब लोन सर्टिफिकेट्स। तो लोन सर्टिफिकेट्स डिबेंचर्स के नाम से आपने पहले सुने हैं। लोन नोट्स किसने किस दिन किसका क्या भी खरीदा है? पेरेंट ने सब्सिडी का 50% डिबेंचर भी खरीदा है। किस अमाउंट में? पार का मतलब पार, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। 50% अगर डिबेंचर खरीदे तो मैंने पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप कैसे बना दिया? वो बन चुका है, वो बन चुका है। डिबेंचर किसने किसके खरीदे हैं? पेरेंट के लिए डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट है, और सब्सिडी के लिए डिबेंचर्स लोन लायबिलिटी है। किसने इशू किए होंगे और किसने परचेज किए हैं? लेकिन पेरेंट ने 100% डिबेंचर्स नहीं खरीदे, आधे खरीदे हैं, 50% खरीदे। और बीच में 10% क्या चीज है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। 10% लोन नोट्स एट पार। फिगर तो अभी ढूंढनी है हमने, कुछ करते हैं भी इंशाल्लाह। देन वो कहता है समराइज ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ कंपनीज आर। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनी हुई है 31 मार्च 2003 की। एक्विजिशन फर्स्ट पैराग्राफ में वापस जाएं। एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर, पोस्ट एक्विजिशन मंथ्स बताएं। 31 मार्च है, 9 गिन लेंगे 9 जुलाई से मार्च तक कितने बने? प्री एक्विजिशन कितने महीने? ग्रुप कब बनता है? एक्विजिशन के बाद से, एक्विजिशन से आगे। तो सब्सिडी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है 9/12 होगी, अनलेस हमें कहीं पता चल गया कि वो अमाउंट 100% प्री या पोस्ट है, वरना सारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ सब्सिडी 9/12 समझ